गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कार्तिक माह का 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवनीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कमल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मदपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था, क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था। इसीलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रम विक्रम के कार्य में घूमता हुआ महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बताई थी। वहाँ पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वह नदी, उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सब को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह एक मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान व जप और देवचरण में लगा हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उसको स्पर्श कर रहा था, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य उस मुझको और शिव जी में भेद करता है, उनकी समस्त क्रिया निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको एक माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे वह वहां होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्त ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह से तुल्प शीतल मिश्रण जल से छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूत ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्य अवस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेख मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाऊंगा तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डाल देना चाहिए। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेम के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुखदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुखदरों से उसका सिर फोड़ते हुए और कुंभी पाक नरक में जाकर खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया।
प्रेत प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल में कढ़ाई में डाला वैसे ही वहाँ का कुंभ शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उससे सारा वेदांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज तभी आश्चर्यचकित हो गए और इस विशेष में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, हे सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरक का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों संपर्क में रहा है। अंत में यह उन सब पुण्य का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।